चलिए, स्कूल के प्रवेश द्वार से हम आते हैं हमारे अभी सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, अब पूर्व प्रधान अध्यापक के रूप में हैं, कुछ बातचीत करते हैं। सर, अभी का पल कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत पल जो है ना, आप रो भी रहे हैं, हृदय को भाव विह्वल करते हुए, और बच्चे का प्रेम आपको लग रहा है कि अभी भी कहीं न कहीं कुछ समय रहता तो हम समय देते। जरूर, लेकिन हमारे नियमावली के अनुकूल बंधित हैं, जाना ही पड़ेगा। अच्छा, बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ के गांव का, समाज का, देश का नाम करेगा, मेरा भी नाम होगा उसमें। तो सर जी बोले थे, यही मैं शिक्षा दे करके जा रहा हूँ। अब तुम लोगों का प्रेम हम कभी भुला नहीं सकेंगे। चलिए, इसी बीच में हमारी रोसैया रो रही है, और काफ़ी रोना नहीं कहा जाए, और एक जो कर्म होता है संसार का, उस पर अपना आधा फरमा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? लग रहा है सर की विदाई नहीं होनी चाहिए, काफ़ी फूट के रो रही है। क्या सर को और रहना चाहिए? सर के बारे में कुछ बोल दीजिए। सभी की आंख में आंसू है, ऐसा नहीं कि आप ही रो रही है, हमारे शिक्षिका है वो भी रो रहे। आज सभी के आंखों में नम आंसू है, और ये इस विदाई में क्या है? सर, ये भावुक क्षण है सभी के लिए। बहुत बुरा भी लग रहा है कि इतने कम टाइम मिला हमें एचएम सर के साथ रहने के लिए। आपकी आंसू बता रही है, आपकी यादें जो है इस स्कूल के प्रति काफ़ी ग्रेविटी अच्छा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि उनके ऐसा स्कूल पता नहीं आगे चल के मिले या ना मिले, उनका जो हम लोग से जुड़ाव था अपने पिता से ज़्यादा था। पिता से ज़्यादा मानते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम लोग आए थे, जब से हम आए हैं, तो हर बात में मतलब मदद करना, हर बात में हमारी बातों को समझना, बहुत कुछ उनका मतलब हमारे जीवन में सहयोग रहा। शायद हमने कहीं और ज्वाइन किया था तो शायद ऐसे एचएम ना पाते। इनका स्वभाव बहुत मृदुल रहा है, हमारे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे एचएम सर है, ऐसा लगता था कि जैसे हमारे पिताजी। मैं सर के विदाई समारोह में आया हूं। उनका यहाँ पे इस विद्यालय में योगदान बहुत ही सराहनीय रहा, और सभी समाज, बच्चे, विद्यालय के और सभी टीचर इनसे बहुत ही खुश थे, और इनके जाने पे सभी मायूस हो गए हैं। मैं ये कामना करता हूँ रिटायरमेंट के बाद खुशी और स्वस्थ रहे परिवार के साथ। अध्यक्ष और सेवानिवृत्त विदाई समारोह में है। नए अपना अवधि 18 साल इस कर्मी विद्यालय 83 में अपना समय बिताया। सबको मान सम्मान विचार देते हुए उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। कितना सबको मायूसी फैला हुआ है। इनको जाने के विदाई समारोह में सबको मायूसी फैला हुआ है। आज दिन तक इतना समय इस स्कूल में हम नहीं दिए थे जितना दे रहे हैं। मेरा नाम शेख समरुद्दीन निवासी हूँ। अभी जो हमारे सर जी पिता विदाई समारोह है, ऐसे सर जी को होना चाहिए, और प्रभार जो होते हैं वैसे आदमी को प्रभार जो मिले, जो कि जैसे निभाए समूचा गांव समाज और विद्यार्थी और शिक्षक के साथ, वैसा ही शिक्षक होना चाहिए। काफ़ी बात करने की प्रयास हम काफ़ी रखने का काम किया, लेकिन कम समय ही लिए। और कैसा इस सर के बारे में आप कुछ तो बताना होगा। इस समय में काफ़ी लोग ये देखना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा सर है। अच्छा, इतना लंबे समय में सर कहीं न कहीं मन को ठेस पहुंचाया कि नहीं? आपके दिल को ठेस पहुंचाया कि नहीं? नहीं। इतना लंबा समय में कहीं न कहीं लोगों को चूक हो जाती है, सर से कहीं चूक नहीं हुआ। सरल हृदय स्वभाव के सब दिन रहे, इसलिए सबके नाम आंखों भाव विदाई से। अच्छा, चलिए, कहीं न कहीं सर जब आएंगे तो पहचानेंगे आप? दोबारा आएंगे तो पहचानेंगे। वर्तमान समिति सपर्दा 83, जो कि अभी एक शिक्षक हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय 83 से सेवानिवृत्त के दरमियान में इनसे मुखारबिन से काफ़ी सुनने को मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस सेवानिवृत्त शिक्षक के बारे में? यही कहना
चाहते हैं कि हमको उनके लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन है, जो उनका जैसा हम देखें बच्चा के प्रति भाव और बच्चा को उनके प्रति भाव देखें। जितना बच्चे बच्चियाँ से हम भाषण के दरमियान या कोई स्वागत गान के दरमियान या विदाई गान के दरमियान हम सुने, वैसा हमको भाव लगा कि जो बच्चा उनसे बहुत संतुष्ट है। और वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे जो सकरदा पंचायत या 83 ग्राम है, वहाँ का जो विद्यालय है उससे हम अवगत हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, काफी आपकी जुड़ाव रहती है, जरा जुड़ाव रहते हैं और हम आते जाते रहते हैं। हम यहाँ से पूरा जुड़े हुए हैं पूरे जनता से, इसलिए हमको पता चलता है कि हाँ कौन टीचर कैसा है, प्रधानाध्यापक कैसे काम कर रहे हैं, स्कूल कैसी चल रही है। इसलिए हमको रहता है, ऐसा ये नहीं है कि मालूम नहीं रहता है। इससे हमको बहुत संतुष्ट हैं हम कि ये टीचर तो बहुत ही अच्छे थे और अपने ही कर्म से, अपने कर्मठता से और अपने योग्यता से, अपने ये विद्वता से जो विद्यालय को ये संजोए हैं और बच्चा में जो शिक्षा बांटने की काम की है, उससे बच्चा भी संतुष्ट है। और हम लोग इनके विदाई से दुखी इसलिए हैं कि इनके जैसा फिर प्रधानाध्यापक मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई आएगा और टीचर की नहीं आएगा जो हम सबको लेकर के चलेंगे। हेड मास्टर HM रहे, इनसे अच्छा आज तक कोई भी शिक्षक मेरे निगाह में नहीं हुआ कि ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय 83 में उपस्थित हुआ हो। इनसे पहले एक शिक्षक और भी थे फुलौद से, जिनका नाम चरित्र बाबू के नाम से जाने जाते थे, वो भी बहुत अच्छे अस्तित्व के लोग थे। उनके बाद इन्होंने ही अवधेश बाबू जो हमारे नरथुआ से HM बनाए गए इस स्कूल 83 प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय 83 का, इनका योगदान जो रहा बच्चे के समर्पित बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। इन्होंने घर घर जा करके, यानी 83 और जलाल टोला के बीच दोनों टोले का जो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, अगर बच्चे नहीं आते थे पढ़ने के लिए तो उनके घर तक जा करके इन्होंने बुलाता था कि नहीं बच्चे, जितने भी बच्चे हो पढ़ने के लिए घर घर से स्कूल चलो। आप उत्क्रमित मध्य विद्यालय में उपस्थित हैं, विदाई समारोह है, आज सेवानिवृत्त यहाँ के प्रधानाध्यापक हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पदभार किसको मिला? पदभार तो अरविंद कुमार के बारे में काफी पूर्वाग्रह है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो चार्ज में लिया है, लेकिन चार्ज लेने इस पर पूर्वाग्रह भी लगा हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन अभी तो उसको चार्ज मिला है, देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है, उसके बाद सोचा जाएगा जनता को। क्या आवाज उठेगा? सोच इसके कामों से जब लोग खुश नहीं होंगे, क्या आवाज उठना चाहिए? हाँ, काम करने पर अगर ये काम बढ़िया करेगा तो ठीक है, नहीं काम करेगा तो आवाज उठाएंगे हम लोग। काफी आपने काफी यहाँ के जो कार्यक्रम का जो है रूपरेखा को तैयार किया, कैसा लगा? हमको सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैंने स्वसमर्पित भाव से इस कार्यक्रम को निभाया और मैंने देखा कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसको पदभार मिला है, उनसे हमारे शिक्षक और हमारे जनता नाखुश हैं, क्योंकि पहले भी कई विवाद इनके साथ शिक्षकों का हुआ है। अब मैं विशेष क्या कहूँगा, अगर इनको पद मिला है, मैं निवेदन करूँगा कि इसको सही तरह से चलाए। अगर नहीं चलाएंगे तो हम सभी ग्रामीण इनका आवाज़ उठाएंगे और विरोध करेंगे। तो जो पहले प्रधानाध्यापक जिनकी विदाई आज समारोह मनाया गया, उनका तो कार्यकाल बहुत ही बेस्ट रहा, स्वर्णिम काल रहा, लेकिन अब जो पदभार लिए हैं उनके द्वारा अब जो है आगे का कार्यकाल कैसा रहता है, यदि सही से चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो हम लोग जो है पूरा ग्रामीण जो विरोध करेंगे। विरोध करेंगे मतलब चेंज करने के लिए। अगर मतलब जिससे नहीं चलेगा तो उसको थोड़ी ना मतलब कि बैठाए रहेंगे। ग्रामीणों के द्वारा संवाद इसी बीच में जुड़े हुए हैं बम बम ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, और बने रहिए। और आपसे सवाल रहेगा कि इस स्कूल के बारे में आपने क्या देखा जो आप रोष व्यक्त कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये जो है कि इस प्रकार की घटनाओं को या जो भी हो आप दूर दूर तक दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए आज साथ सम्मान एवं विदाई समारोह था। कहने का मतलब है कि जो अवधेश बाबू थे यहाँ और उनका आज विदाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है कि अरविंद बाबू का आज सम्मान समारोह हुआ, और काफ़ी जो लोगों में है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिले है यहाँ पर। तो मैं इस पर क्या कहूँ, बस यही है कि जिनको जो पदभार मिला है, किस रूप में मिला है, राजनीतिकरण तो हो ही रहा है हर जगह कहीं ना कहीं, और जो जिनको होना चाहिए, जो हम लोगों के मन में विचार में था, तो जिस प्रकार से जो काबिलियत
जिसमें काबिलियत था हम लोग चाह रहे थे कि वो अच्छे से बने, और वो उसमें ये था कि अरे आपका मन में था पहले से कि काबिल कोई और है, लेकिन उन काबिलों को काबिलियत का पद नहीं मिला, जिसके कारण से लोग नाखुश है। तो बस यही बात है, राजनीतिकरण हो रहा है, देखिए कब तक क्या होता है और सामने आ जाएगा सब। आज जो है यहाँ पर हमारे श्री अवधेश बाबू सर का जो सम्मान समारोह था, और इसमें जो आप सवाल पूछे हैं, जहाँ तक हम पब्लिक ग्रीवियंस के बारे में बताएं, हम अपना विचार बताएं, तो उसमें ज़्यादातर जैसे वरीयता के आधार पे बोलते हैं, तो हम देखते हैं जो आए हैं उनका स्वागत है, देख लेते हैं, अगर सही से कार्य करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद लोगों ने निर्णय लिया। शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सत्यप्रकाश गुप्ता, जिला ऑडिटर, प्राथमिक शिक्षक संघ मधेपुरा। सर अभी जो सेवानिवृत्त के रूप में आप देख पा रहे हैं, इस सर के बारे में काफ़ी लोगों के होठों पर जो है नाम हमेशा के लिए सोच रहा है रखने के लिए, ये क्यों ऐसा कर रहा है? कारण है कि कैसा सर काम कर दिया? ये जिस जगह पर पढ़ा रहे थे उत्क्रमित मध्य विद्यालय 83 में, यहाँ पर बहुत ही गरीब तबका के लोग वास करते हैं, एक टोला के रूप में जाना जाता था। इन्होंने शिक्षा का ज़बरदस्त अलग जगाया, और यही कारण है इनको लोग जानते हैं। मैं भी यहाँ का कोऑर्डिनेटर पूर्व में रहा हूँ, और इनसे बराबर मुझसे भेंट होती थी। पूरे सरल स्वभाव के थे, और जनता से हिल मिल के रहते थे, छात्रों से हिल मिल के रहते थे, और कैसे शिक्षा का विकास हो, बच्चों का विकास हो, इस दिशा में भरपूर सहयोग करते थे, काम करते थे। में मैं प्रशिक्षित उनसे पहले हूं, और जो है योगदान में भी मैं 2003 का हूं, जिसको समायोजन करके 2006 किया है, एक साथ 2006 किया है, लेकिन प्रशिक्षित में मैं बढ़िया हूँ। तो फिर ये आपके साथ इस तरह से बर्ताव? अब इस तरह से बर्ताव को बोले कि मतलब जो है, जो आप जो हैं विमल बाबू बोले कि आप जो है हेडमास्टर से इस पर सत्यापित करा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है, इस पर उनसे सत्यापित करा के लावें। तो सत्यापित कराने के लिए जब तक हम विद्यालय आए, हेडमास्टर साहब कल छुट्टी में थे, उनके घर पर गए, घर से जैसे रिटर्न हुए तब तक मैं वहाँ परिवार का चिट्ठी निकल गया था। अवधेश बाबू जो कि आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय 83 के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और जिस प्रकार कहाँ तक सफर आप लोगों का? पूरा मास्टर साहब के घर तक पहुंचाना है। भव्य स्वागत के साथ 83 के तमाम